आइए जानते हैं झारखंड के हर जिला हर क्षेत्र की छोटी से लेकर बड़ी खबरों को। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रांची में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य की चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी योजनाओं को समय पर पूरा किया जाए और आम जनता को उनका लाभ जल्द से जल्द मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिलों के अधिकारियों को नियमित निगरानी करने और काम की प्रगति की रिपोर्ट सरकार को भेजने के लिए भी कहा। अगली खबर है कि झारखंड में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। कई जिलों में बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में भी राज्य के कई हिस्सों में बादल और तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम में इस बदलाव से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। किसानों के लिए भी ये मौसम फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि इससे फसलों को नमी मिलती है। प्रशासन ने लोगों को मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगली खबर है कि झारखंड सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को मजबूत बनाने के लिए नई सहायता योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत किसानों को बीज, खाद और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस योजना से छोटे और मध्यम किसानों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। कृषि विभाग ने योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे लागू करने की घोषणा की जा सकती है। अगली खबर है कि राजधानी रांची में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। कई व्यस्त सड़कों पर वन वे सिस्टम लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि शहर में जाम की समस्या को कम करने के लिए ये कदम जरूरी है। लोगों से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और पुलिस का सहयोग करें, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके। अगली खबर है कि बोकारो जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नई कंपनियां निवेश करने की तैयारी कर रही हैं। राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष सुविधाएं देने की घोषणा की है। यदि ये उद्योग स्थापित होते हैं तो हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने कहा कि उद्योगों के लिए जमीन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे जिले की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अगली खबर है कि धनबाद जिले में कोयला उत्पादन में इस वर्ष अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। कोयला कंपनियों ने उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया है। अधिकारियों के अनुसार उत्पादन बढ़ने से देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। हालांकि पर्यावरण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खनन कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अगली खबर है कि गिरिडीह जिले में ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। कई गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए नई सड़कें बनाई जा रही हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे गांवों में रहने वाले लोगों को शहरों तक पहुंचने में आसानी होगी। साथ ही व्यापार और शिक्षा के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द सभी गांवों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अगली खबर है कि जमशेदपुर में बड़े स्तर पर मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टरों की टीम ने सैकड़ों लोगों की जांच की और मुफ्त दवाइयां भी वितरित की। खासकर बुजुर्गों और महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के शिविरों से गरीब और जरूरतमंद लोगों को काफी मदद मिलती है। भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई है। अगली खबर है कि हजारीबाग जिले में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नया अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति, पढ़ाई का स्तर और छात्रों की प्रगति की नियमित निगरानी की जाएगी। जिला प्रशासन का कहना है कि शिक्षा को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता है। छात्रों को बेहतर सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। अगली खबर है कि पलामू जिले में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की समस्या सामने आने लगी है। कई गांवों में जल स्तर कम हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने टैंकर से पानी की आपूर्ति शुरू करने और खराब हैंडपंपों को ठीक कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से पानी का सही उपयोग करने की अपील भी की गई है। अगली खबर है देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। दर्शन के लिए अलग अलग कतारें बनाई गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। स्थानीय प्रशासन ने साफ सफाई और यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया है। मंदिर क्षेत्र में दुकानदारों और होटल व्यवसायियों को भी इससे अच्छा व्यापार मिल रहा है। अगली खबर है कि रामगढ़ जिले में प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है।
पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी कर अवैध खनन में लगे वाहनों को जब्त किया। अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन से सरकार को नुकसान होता है और पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध खनन की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। अगली खबर है कि लोहरदगा जिले में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए कई नई योजनाओं पर काम शुरू किया गया है। बिजली विभाग पुराने ट्रांसफार्मर बदलने और नई बिजली लाइन बिछाने का काम कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इन कार्यों के पूरा होने के बाद जिले में बिजली कटौती की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि सभी गांवों को नियमित बिजली मिल सके। अगली खबर है कि पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा क्षेत्र में जंगलों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अवैध लकड़ी कटाई रोकने और वन्य जीवों की सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। वन विभाग की टीम नियमित रूप से जंगलों में गश्त कर रही है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को भी जंगलों की सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जंगलों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। अगली खबर है कि साहिबगंज जिले में गंगा नदी के किनारे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस क्षेत्र को पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए घाटों का सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण और अन्य सुविधाओं पर काम किया जाएगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन योजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और जिले का आर्थिक विकास भी होगा। अगली खबर है कि गुमला जिले में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कई महिलाएं सिलाई, डेयरी और छोटे व्यापार के माध्यम से अपनी आय बढ़ा रही हैं। सरकार इस योजना को और विस्तार देने की तैयारी में है। अगली खबर है कि गढ़वा जिले में किसानों के लिए कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को नई तकनीकों और आधुनिक खेती के तरीकों की जानकारी दी। किसानों को उन्नत बीज, खाद और कृषि उपकरणों के बारे में भी बताया गया। मेले में कई सरकारी विभागों और कृषि कंपनियों ने भी भाग लिया। किसानों ने इस कार्यक्रम को काफी उपयोगी बताया और कहा कि इससे उन्हें खेती में नई जानकारी मिली है। अगली खबर है कि खूंटी जिले में युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें रोजगार या स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी योजना है। जिला प्रशासन का कहना है कि इससे युवाओं को बेहतर भविष्य बनाने में मदद मिलेगी और बेरोजगारी कम होगी। अगली खबर है कि सिमडेगा जिले के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। खासकर हॉकी के क्षेत्र में यहां की प्रतिभाएं देश का नाम रोशन कर रही हैं। जिला प्रशासन और खेल विभाग खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं देने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है ताकि नई प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिल सके।